जैस्मिन, ओवर टू यू। हमीरपुर से मैं आपको अपडेट दे रही हूँ। हमीरपुर पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल का डोमिनेटेड इलाका, अनुराग ठाकुर लंबे समय से कमान संभाले हुए। सुजानपुर से अपडेट है जहां पर कांग्रेस पार्टी के राजेंद्र सिंह एक बार फिर से लीड लेते हुए नजर आ रहे हैं। 2017 के चुनावों की बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल वहां से हार गए थे और अब सुजानपुर का ये अपडेट है जहां राजेंद्र सिंह एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी यहां पर लीड लेती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अनुराग ठाकुर एक चमकता हुआ चेहरा, जैसे सुदेश ने कहा था, नरेंद्र मोदी कैबिनेट के हैं और वहां पर पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल का काफी वर्चस्व है। ऐसे में सुजानपुर से अपडेट है जहां कांग्रेस पार्टी लीड लेती हुई नजर आ रही है। ये भी किसी कम झटके से कम नहीं है बीजेपी के लिए। गौरव, सही कहा जैस्मिन ने, क्योंकि हमीरपुर पहचाना जाता है भारतीय जनता पार्टी प्रेम कुमार धूमल और साथ ही साथ अगर बात करें केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की, क्योंकि अनुराग ठाकुर लगातार वहां पर पिच पर डटे रहे, सुदेश हमने देखा, और उसके बाद कहीं ना कहीं वो भावुक भी नजर आए जब वो लोगों से संबोधन कर रहे थे। भावुकता का पल वो था कि वो अपने पिता को लेकर भावुक हो गए थे, क्योंकि वो इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे। पहले कहा जा रहा था कि उन्हें टिकट नहीं दिया गया है, यहाँ पर उन्होंने कहा कि मैं खुद नहीं लड़ना चाहता। आपको रोकना चाहती हूँ क्योंकि जो टैली है वो दिलचस्प हो गई है, जिसका इंतजार हम भी कर रहे थे कि अन्य पर कब शून्य से आगे बात बढ़ेगी, तो बात बढ़ चुकी है। वहां पर आंकड़ा 2 हो गया है। निर्दलियों का जिक्र बार बार होगा लग रहा है, लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि आंकड़ा कहता है कि बीजेपी 29 रुझानों में आगे, 37 सीटों पर कांग्रेस आगे है। तो क्या प्रतिभा सिंह जो दम भर रही थी आज सुबह कुछ देर पहले न्यूज 18 के कैमरे पर आकर कि हम 40 सीट तो मान के चलिए पक्का है, एग्जिट पोल छोड़ दीजिए कई बार, अब सत्ता हमारे पास है, तो किंग मेकर क्या होंगे नहीं होंगे, ये रुझान तो एकदम मैंडेट दे रहे हैं। इसी को कहते हैं जनादेश। एक चीज तो क्लियर है, कॉन्फिडेंट तो सारे होते हैं। चेहरा दिखा दो, बहुत इंटरेस्टिंग है। बीजेपी ने ऐसा रिवर्स गियर लगाया है, एक बार 35-36 पर पहुंचने के बाद वापस आते आते अब 29 पर हो गए हैं। सना हमारे साथ है, सारा हाल बताएंगी। बिल्कुल जाहिर सी बात है। और ये दिलचस्प बात ये है कि बीजेपी जहां आगे बढ़ रही है तो धीरे धीरे नीचे भी आ रही है। कांग्रेस जो है आगे बढ़त जुड़ी हुई है। यहाँ पर क्योंकि आप अभी जिक्र कर रही थी निर्दलियों का, तो नालागढ़ से खबर है लखविंदर राणा को पीछे छोड़ KL ठाकुर जो इंडिपेंडेंट खड़े हुए हैं वो यहाँ पर बढ़त बना रहे हैं। ये बीजेपी के लिए भी झटका है, कांग्रेस पार्टी के लिए भी झटका है। सोलन के नालागढ़ से आपको ये अपडेट दे रहे हैं जहां पर KL ठाकुर इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं और आगे बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं। KL ठाकुर हाल ही में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के आवास ओक ओवर पर भी मिलने गए थे, कहीं ना कहीं उन्हें मनाने की कोशिश। नालागढ़ से आपको ये अपडेट दे रहे हैं लखविंदर राणा कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए, लेकिन कहीं ना कहीं पीछे नजर आ रहे हैं। वहीं एक और ताजा तरीन अपडेट आपको दे दें, यहाँ पर अपडेट आया है जवाली से अपडेट आया है, कांगड़ा के ज्वाली से अपडेट आया है जहां संजय गुलेरिया भाजपा के आगे चल रहे हैं। और कांगड़ा से आपको अपडेट दे रहे हैं, ज्वाली का ये अपडेट है जहां पर भाजपा फिलहाल बढ़त बनाती हुई, संजय गुलेरिया यहां पर बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं। चंद्र कुमार कांग्रेस का उनसे मुकाबला है और कांगड़ा को लेकर बार बार फोकस ये रहता है कि कांगड़ा में जो सीटें ज्यादा हथियार लेता है वो सत्ता पाता है। तो ज्वाली की बात करें तो संजय गुलेरिया भाजपा के लिए ऐसा नाम है पवन काजल लखविंदर सिंह राणा की दोनों सुर्खियों में बने थे। सुर्खियों में इसलिए क्योंकि उन्होंने कांग्रेस छोड़ा और भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की और उन्हें वहां से सीट मिल गई। और अब आप देख लीजिए कि KL ठाकुर जो कि बागी हैं वो कहीं ना कहीं खेल बिगाड़े। तो वो बात कहीं ना कहीं सही साबित हो रही है कि बागी खेल कहीं ना कहीं खेल बिगाड़ सकते हैं। आपको मैं जैस्मिन मैं आपके पास वापस आऊंगा। देखिए ऊना जिला हम हाथ नहीं लगा पाए उसको, उसके पर पहुंच नहीं पाए। ऊना का अपडेट रखिएगा अपने पास, मैं वापस आऊंगा। इस बीच बीजेपी के नेताओं में क्या हलचल है वो आपको बता रहे हैं और बीजेपी के जो इस समय दफ्तर है न्यूज़ 18 देख रहे हैं, ज्यादा हलचल कुछ नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष ये मुस्कान क्या बरकरार रह पाती है, देखना दिलचस्प होगा। आंकड़ा रुझानों का कह रहा है कि बीजेपी ने वाकई में, गौरव आपने जैसे कहा, रिवर्स गियर इतना जल्दी लगा लिया, अंदाजा नहीं था शायद बीजेपी को भी, लेकिन कांग्रेस को लग रहा है, रुझानों के मुताबिक कांग्रेस को लग रहा है कि अंदाजा बिल्कुल सटीक लगाया। बिल्कुल, और खास बात यह है कि जब हम ये बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पर और उनके रूम्स में इस वक्त वो मुस्कुराहट भरा चेहरा दिख रहा है, और सबसे अहम बात यह कि न्यूज़ 18 वो देख रहे हैं, क्योंकि पीछे हमने देखा न्यूज़ 18 को देख रहे हैं, मुस्कुराहट बरकरार रह रही है नहीं रह रही है ये आगे आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जो रुझानात हैं उनसे कहीं ना कहीं
ये दिखाई दे रहा है। और इस वक्त शिमला के विजुअल दिखा रहे हैं काउंटिंग के। इस वक्त आप बड़ी पिक्चर देख पा रहे हैं, ये मतगणना की तस्वीर हम आपको सीधे तौर पर दिखा रहे हैं। शिमला की ये तस्वीर है जो कि कांग्रेस का गढ़ माना जाता रहा है। शिमला में कितनी सीटें इस बार कांग्रेस जीत पाती है, ये अहम बात है। देखिए, शिमला, मंडी, कांगड़ा, ये तीनों को मिला लीजिए तो लगभग सरकार बन जाती है। 8 सीटें शिमला की हैं। क्या उसके ऊपर अपडेट है? जैस्मिन, अगर मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक तो आप हाथ हिलाइएगा, एकदम से आपके पास आएंगे। उन्हें जिक्र करना था, कुटलहर का जिक्र। समीकरण बदले नहीं, अभी भी मंत्री जी पीछे यहाँ बदलेगा नहीं। यहाँ मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कुछ बदलेगा, क्योंकि मामला यहाँ पर ये बात लग रहा है कि बीजेपी वालों को ज्यादा पसंद नहीं आ रही होगी सुदेश। हाँ, बहुत कुछ पसंद नहीं आएगा दोनों पार्टी में। अभी तो रुझान है, अगर आंकड़ा यही रहा तो हम कह सकते हैं बीजेपी को ये रास नहीं आएगा। पसंद आए ना पसंद आए, हमारी ये बात रहती है कि हम सटीक नतीजे दिखाते हैं। ये देवेंद्र कुमार है, इनकी मायूसी के पीछे इनका हाथ है। कुटलहर में देवेंद्र कुमार का हाथ है, हमारा कोई हाथ नहीं है। और या फिर जनता ने जो बटन दबाया उसका हाथ है। कुटलहर में नालागढ़ का जिक्र भी हम कर रहे थे। नालागढ़ थोड़ी सी राहत दे दें बीजेपी वालों को। वैसे वो आंकड़ा देखकर थोड़ी राहत महसूस कर रहे होंगे। 29 से 30 जो मैं कह रहा था, रिवर्स गियर लगाया हुआ, थोड़ा सा फर्स्ट गियर में दोबारा आए हैं। और एक सीट पर अभी जो अपडेट है कि एक सीट आगे हो गए हैं, यानी 30-36 का आंकड़ा है। 36 का आंकड़ा किसके लिए बन जाएगा, एक बड़ा सवाल है। मंत्रियों का एक बार फिर से मैं जिक्र कर दूं, जो 3 मंत्रियों का अपडेट जो पीछे चल रहे हैं उनका जिक्र कर रहा हूं। उनमें से एक है कुटलहर से वीरेंद्र कंवर का जिक्र हो रहे थे। 2 मंत्री मनाली और दूसरे कुसुम्पटी से। जैस्मिन का रुख करते हैं, हाथ हिला रही है जैस्मिन, क्या कुछ अपडेट आपके पास? गौरव, मैं आपको मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के गृह जिले का अपडेट दे दूं। मंडी से ये अपडेट है, जहां द्रंग में अब दोबारा बीजेपी आगे हो गई है, करसोग में भी बीजेपी आगे, और सुंदरनगर, सुदेश, क्योंकि सुंदरनगर को बखूबी आपने समझा है तो सुंदरनगर क्या मैं यहाँ पर जिक्र कर दूं, यहाँ पर भाजपा सुंदरनगर में आगे राकेश कुमार आगे नजर आ रहे हैं। तो मंडी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का गृह जिला, यहाँ पर 3 विधानसभा सीटों पर भाजपा लीड लेते हुए नजर आ रही है। इसके साथ एक और बड़ा अपडेट आपको दे देते हैं, कुछ और अपडेट यहाँ सामने आया है। कहां से अपडेट सामने आया है? कुल्लू से अपडेट है, जहां मनाली में भुवनेश्वर गौड़ कांग्रेस पार्टी के लीड लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो गोविंद सिंह ठाकुर की साख दांव पर लग गई है। 20 साल का जो इतिहास है वो शायद यहाँ पर बदल सकता है। बड़ा झटका, जहां मनाली में भुवनेश्वर गौड़ कांग्रेस पार्टी के लीड लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी बड़ा अपडेट आपको दे दें, रच की टीम पल पल अपडेट कर रही है। एक बड़ा अपडेट आपको शिमला से बता रहे हैं, जहां चौपाल में यहाँ पर कांग्रेस पार्टी लीड लेती हुई नजर आ रही है। रजनीश खिमटा यहाँ पर लीड लेते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं एक और अपडेट रच की टीम से सामने आया है, क्योंकि अब जैसे जैसे ईवीएम खुल रही है वैसे वैसे ताजा तरीन अपडेट सामने आ रहे हैं। अगर आपको पता चल पाया कि किस सीट से कितने वोटों से कोई नेता आगे चल रहा है, ये भी बता पाइएगा, जरा पूछिएगा साथियों से। कांगड़ा को मेंशन करना इसलिए जरूरी है क्योंकि कांगड़ा पर सबकी नजरें रहती हैं। समय 1 मिनट। जसवा परागपुर से विक्रम ठाकुर कैबिनेट मंत्री है, ये पहले कैबिनेट मंत्री ऐसे शायद होंगे जो लीड लेते हुए नजर आ रहे हैं। अदरवाइज भाजपा के खेमे में देखें तो मंत्रियों को कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क एक लगता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं बिलासपुर जेपी नड्डा का गृह जिला बिलासपुर को लेकर अपडेट है, जहां श्री नैना देवी में रणधीर शर्मा लीड लेते हुए नजर आ रहे हैं। रामलाल ठाकुर पीछे चल रहे हैं। ये इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। लिस्ट में भी आगे उनका डेटा मंगवाया गया है। बिलासपुर से भी आपके पास ये अपडेट हम दे रहे हैं। जैसे जैसे ईवीएम खुल रही है वैसे वैसे ताजा अपडेट। किन्नौर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जगत सिंह नेगी कांग्रेस पार्टी के लीड लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो किन्नौर की एक विधानसभा सीट पर लीड ले रही है कांग्रेस पार्टी। वहाँ एक और अपडेट सामने आया है शिमला से, ये यहाँ पर विक्रमादित्य सिंह लीड लेते हुए नजर आ रहे हैं और शिमला ग्रामीण से ये लड़ते हैं। दिवंगत नेता वीरभद्र सिंह के बेटे हैं और लीड लेते हुए ये नजर आ रहे हैं। 1932 वोटों से फिलहाल विक्रमादित्य सिंह आगे चल रहे हैं। जी जास्मीन, बहुत इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो नेता लगातार 11वां चुनाव लड़ रहे हैं, कोई चुनाव हारा नहीं है। श्री नैना देवी से हम जिक्र कर रहे हैं, रामलाल ठाकुर का बड़े नेता है, सीएम पद की रेस में कांग्रेस की तरफ से, वहां पर वो पीछे चल रहे हैं। रुझान है, हालांकि परिणाम नहीं है, लेकिन अभी जो तस्वीर है उसके मुताबिक हम आप तक जानकारी पहुंचा रहे हैं। और एक और खास जानकारी जो जैस्मिन ने दी थी, ये अपडेट देना चाहेंगे। कांग्रेस नेता आगे चल रहे विक्रमादित्य सिंह, वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ नागेंद्र जी जुड़ चुके हैं, उनका हम रुख करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। नागेंद्र जी को स्क्रीन पर लाया जाए, फिर उनसे सवाल करेंगे। लेकिन इस वक्त जो आप तस्वीर देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर,
वो कांग्रेस पार्टी के बड़े चेहरे की तस्वीर है, विक्रमादित्य सिंह जो कि वीरभद्र सिंह के बेटे हैं। और इस वक्त नागेंद्र जी को भी आप देख पा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। इनसे हम जानना चाहेंगे क्या यही उलटफेर और इसी तरह के रुझानात या फिर नतीजों के तब्दील होने का अनुमान आपने लगाया था नागेंद्र जी? हाँ, कुछ ऐसे लग रहा था कि जो हमने फील्ड से जो इंफॉर्मेशन आती है चुनाव के टाइम या चुनाव से पहले, तो उससे ये लग रहा था कि कॉन्टेस्ट कड़ा मुकाबला है, कांटे का मुकाबला है और ये कहना मुश्किल है कौन सी पार्टी प्रदेश में जीत सकती है। और कभी कभी बीच में लग रहा था कि शायद कांग्रेस का एज है, जो 68 सीटों पर सूचनाएं मिलती थी, पर ये कहना बहुत मुश्किल है। मुकाबला कड़ा है। हिमाचल प्रदेश में जो एक्चुअली आपका दो पार्टियों के बीच में जो गैप रहता मतों का बहुत कम रहता है, 2 और 4% के बीच में रहता है, तो पलड़ा कभी भी किसी के खिलाफ। लेकिन बिल्कुल सही कहा नागेंद्र जी आपने कि जो जीत का मार्जिन रहता है बहुत कम। पिछली दफा हमने 11 सीटों पर देखा कि